तो मूवी की शुरुआत होती है एक 16 साल के लड़के फैंग से, जो कि अभी कुछ गुंडों के ग्रुप के पास पहुंचा, जहां अचानक से उसके इन सबके साथ फाइट होने लगी। तभी हमें पता चला कि असल में वो यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड अहाई का बदला लेने आया है, जिसको इन गुंडों ने खूब मारा था। तब फैंग अपने कुंग-फू स्किल से इनसे लड़ ही रहा था कि इतने में ये सभी उस पर भारी पड़ने लगे, जहां इस ग्रुप के लीडर ने आकर फैंग पर बड़ा हमला किया और इसी बड़े हमले के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। तो अब सीन कुछ साल आगे आया, जहां फैंग को एक जेल से निकाला गया। लेकिन वो जेल में कैसे गया ये हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी तक भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो मेरे दोस्त। तो अब वो यहाँ से अपने एक दोस्त सोपो के पास पहुंचा, जो कि फैंग को देखकर काफी खुश था। इसलिए सोपो ने उसे अपने साथ ही रुकने का ऑफर भी किया, लेकिन इस बात से सोपो की धर्मपत्नी नाराज हो गई। इसलिए तब फैंग बिना अपनी बेइज्जती कराए यहाँ से उठकर चला गया, जहाँ बाहर आकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। तो उसने एक अबेंडेंड बिल्डिंग में ही अपनी रात गुजार दी, जिसके अगले दिन वो यहाँ से उठकर अपने लिए जॉब ढूंढने निकल गया, जहाँ उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखकर उसे किसी ने जॉब नहीं दी। कोई नहीं भाई, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही। खैर दूसरी तरफ एक लिंग नाम की लड़की को जेब कतरों का पीछा कर रही थी, तो वो उसे अपने पीछे भगाकर एक खाली जगह पर ले आए, जहाँ वो लिंग की लेनी देनी करते कि इतने में लिंग ने अपने असली रंग दिखा दिए कि असल में वो एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन तभी एक जेब कतरे ने लिंग पर हमला करके उसे यहीं बेहोश कर दिया। अब जब वो होश में आई तो उसके बगल में फैंग बैठा था, जहां वो उसे देखते ही पूछने लगी कि तुम कौन। लेकिन फैंग बीइंग अ सिग्मा मेल उससे बिना बात करे यहाँ से चला गया। असल में उसने ही लिंग को जेब कतरों से बचाया था। अब यहाँ दूसरी तरफ दो चपड़गंजू बॉब और बोबो एक सोफे को रस्सी से खींच रहे थे कि इस बीच यहाँ सोफे के नीचे एक बच्चा आ गया, जो कि आया तो अपनी बॉल लेने था। लेकिन तभी सोफे की रस्सी टूटते ही इस बच्चे की तीनों बॉल गायब होती कि इतने में यहाँ फैंग ने आकर उसे बचा लिया। तब ये देखकर इन दोनों का बॉस फैंग की तारीफ करने लगा, जहाँ जब बॉस ने देखा कि उसे जॉब चाहिए तो उसने उसे अपने वेयर हाउस में जॉब दे दी, जहाँ वो काम धंधा करके सो सकता था। अब जॉब मिलते ही वो यहाँ अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने लगा, जिसे बीच उसे अपना पास्ट भी याद आ रहा था। तभी अगले दिन बॉब और बोबो उसे एक लेजेंडरी फाइटर के बारे में बताने लगे, जिसका नाम फैंग यू था, जो कि अकेले ही 20-30 लोगों को एक साथ मार देता। लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल में वो लेजेंडरी फाइटर इनके सामने ही खड़ा है। खैर तब ये सब सुनकर फैंग को अपना पास्ट याद आया कि कैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड अहाई के साथ कुंग-फू प्रैक्टिस करता था। तब अहाई ने उसे कहा भी था कि अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो पक्का तुम ब्रूस ली जैसे बन जाओगे। साला ब्रूस ली जैसा कोई पैदा भी हुआ है अभी तक। खैर अब इनके बॉस ने इन्हें असाइनमेंट दिया कि इन्हें कुछ पुराने कंप्यूटर्स को एक अनाथ आश्रम में डिलीवर करके आना है, जिस आश्रम को मिस्टर जो चला रहे थे। तब बॉब और बोबो कंप्यूटर्स की शिफ्टिंग करने लगे, जिस बीच बॉब ने एक कंप्यूटर का डिब्बा गिरा दिया। तब इन्होंने इस केस में फैंग को फंसाने की कोशिश करी, जिसके लिए इन्होंने वो डिब्बा वापस फैंग से उठवा लिया। तब ये देखकर वो बेचारा कुछ करता कि इतने में यहाँ लिंग आ गई, जो कि अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। इसलिए तब वो फैंग की उस मदद का हिसाब चुकता करने
उसे अपने साथ लंच पर ले गई, जहां इनके बीच कुछ लेन देन की बात होती कि इतने में फैंग को बॉब का कॉल आया कि भाई जल्दी से वेयर हाउस पर आजा, थारी बहुत जरूरत है। तब ये सुनते ही फैंग जाने लगा, जैसे बीच लिंग और उसने अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए कि चलो बाकी की डेट वीडियो कॉल पर दिखा देना। खैर यहाँ दूसरी तरफ बॉब और बोबो को एक गैंगस्टर से प्रसाद मिल रहा था, क्योंकि इन्होंने उसका उधार अभी तक नहीं चुकाया। जैसे बीच यहाँ फैंग भी पहुंच गया तो उसे बिना पैसे के साथ देखकर इस गैंगस्टर की बुद्धि और गर्म हो गई, इसलिए तब उसने फैंग के सर पर एक बोतल फोड़ी, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट दारू का नुकसान हो गया और उल्टा फैंग को भी कोई खरोच नहीं आई। ऊपर से उसने एक और बोतल सिर्फ अपने हाथ से फोड़ दी, जो देखकर गैंगस्टर की लुप लुप हो गई, तो इसलिए वो यहाँ से भाग गया। जिसके बाद फैंग भी अपना आराम करने लेटा तो उसे दोबारा अपना पास्ट याद आने लगा कि कैसे जब मूवी के स्टार्ट में वो एक गैंग से लड़ रहा था, तो लड़ते लड़ते उसने गुस्से में उस गैंग के लीडर को ही मार दिया, जिसकी वजह से ही उसे अपने कुछ साल जेल में बिताने पड़े। इसलिए अब वो अपनी जिंदगी को सुधार कर बड़े शांत तरीके से जीना चाहता था, जो कि सही भी है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सब सीखता है। खैर तो अब अगले दिन जब फैंग उस अनाथ आश्रम में गया तो वहाँ एक बच्चे की ड्राइंग देखकर उसे अपने डैड याद आने लगे। असल में वो बहुत पहले ही अपने डैड से अलग हो गया, क्योंकि उसके डैड को उसकी कुंफू स्किल बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ही वो बाकी लोगों से लड़ता रहता था। तभी अचानक से इस आश्रम में कुछ गैंगस्टर आए, जिनमें ये टकला इन सब का लीडर था, जिसने मिस्टर जो को बताया कि हमारी कंपनी आपकी जमीन को खरीदना चाहती है, तो प्लीज आप इसे हमें बेच दें। लेकिन मिस्टर जो कि अपने आश्रम को इतने सस्ते में नहीं बेचना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने टकले को साफ मना कर दिया, जो सुनकर ये टकला उन्हें धमकी देकर यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ फैंग अपने बेस्ट फ्रेंड आहाई से मिलने पहुंचा, जहां आहाई अब एक ग्रेट स्ट्रीट फाइटर बन चुका था। तब उसने फैंग को भी फाइटर बनने का सजेस्ट किया, जिससे कि ये लोग गैंगस्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइटर बन सकते थे। लेकिन फैंग ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना, साथ ही मैं तो कहता हूँ तुम भी ये सब छोड़ दो। लेकिन आहाई ने फैंग की ये बात ऐसे ही टाल दी। तब फैंग ने वापस जाने के लिए जैसे ही टैक्सी ली तो देखा कि टैक्सी ड्राइवर उसके फादर ही थे, जो उसे देखते ही अपनी टैक्सी को भगाकर यहाँ से ले गए। अब अगले दिन फैंग ने एक बूढ़ी अम्मा से कुछ बड़ा पाव लिए, जहाँ कुछ पुलिस वाले आकर उस स्टॉल को हटाने लगे, क्योंकि बिना पैसे दिए ये कैसे अलाउड हो सकता है ना। तो इसलिए तब फैंग ने पुलिस को थोड़े पैसे दे दिए कि करने दो अंकल काम, बूढ़ी है। खैर दूसरी तरफ उस टकले ने अपने बॉस मिस्टर ली को रिपोर्ट करी कि मिस्टर जो अपना लैंड हमें नहीं बेच रहे, जो सुनकर मिस्टर ली बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, जो करना है करो। तब ये सुनते ही टकला गैंग वापस अनाथ आश्रम में आकर तोड़फोड़ करने लगी, जो देखकर मिस्टर जो और लिंग तो लड़ नहीं पाते, इसलिए यहाँ बीच में फैंग आ गया, जहाँ उसने अकेले ही पूरी टकला गैंग की मालिश कर दी, जो देखकर ये बेचारे यहाँ से भाग निकले। तब फैंग और लिंग यहाँ से आश्रम के लिए शॉपिंग करने गए, जहाँ फिर से कुछ गुंडे हथियारों के साथ फैंग पर हमला करने आ गए। तब ये देखते ही फैंग ने अपने लिंग को सेव किया और फिर सीधे उस गैंग से लड़ने पहुंचा, जहां उसने इस बार भी उन गैंग को प्रसाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सिंपल वर्ड्स कहूं तो उसने गैंग से कहा कि ले भूत दिया तेरे हथियारों पर। खैर अब अगले दिन यह लिंग बच्चों को पढ़ा ही रही थी, तो तभी यहाँ मिस्टर ली अपने गुंडों के साथ पहुंच गया,
जहां उसने मिस्टर जो को अपना लैंड बेचने के लिए फोर्स किया, तो मिस्टर जो ने दोबारा मना कर दिया, जबकि वो नहीं जानता था कि मिस्टर ली काफी हरामी टाइप बंदा है। इसलिए तब वो मिस्टर जो को हर्ट करता कि इतने में यहाँ फैंग आ गया, जिसे देखते ही ली ने एक एग्रीमेंट रखा कि देखो, अगर फैंग मेरे 3 फाइटर से जीत गया तो मैं इस लैंड को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तब ये सुनकर फैंग इस एग्रीमेंट के लिए मान गया, जिस पर मिस्टर ली ने टकले से कहा कि अब जल्दी से सबसे बढ़िया वाले स्ट्रीट फाइटर्स का जुगाड़ करो। दूसरी तरफ मिस्टर जो फैंग को समझाने लगे कि हर बार हर चीज का सॉल्यूशन ये फाइट्स नहीं होती। क्या मतलब पिट जाना चाहिए? खैर, तो अब लिंग उसे अपने साथ घर ले जाने लगी, जिस बीच इन्होंने अपने अपने पास्ट की कहानी बता दी कि कैसे लिंग ने जब सुना कि काफी बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो वो उनकी मदद करने यहाँ आश्रम में चली गई। साथ ही फैंग ने भी बता दिया कि उसने अपने पास्ट में काफी लड़ाई करी, जिसमें कि वो अपने गुस्से में क्राइम करके जेल में भी चला गया, लेकिन अब वो एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इनकी बातों के साथ ही ये लोग उस बैटल वाली जगह पर पहुंच गए जहां मिस्टर ली ने अपने फाइटर्स को बुलाया था। तब इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही फैंग सीधे उन फाइटर से लड़ने पहुंचा, जहां पहले फाइटर को तो उसने ऐसे लुढ़का दिया जैसे कुछ नहीं, लुढ़का दिया तो लुढ़का दिया। साथ ही उसने अपने दूसरे अपोनेंट वाले फाइटर की भी हालत पतली कर दी। अब 2 फाइटर्स को हराने के बाद उसका आखिरी अपोनेंट फाइटर आया, जो कि असल में अहाई निकला। तब उसने फाइट को रोकने के लिए कहा, लेकिन अहाई ने तो सीधे फैंग पर हमला किया, जहां फैंग सिर्फ उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस बीच उसे एक पंच भी मिल गया। तो तब इन्होंने अपना पास्ट याद किया कि कैसे ये दोनों एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। तब ये याद करके अहाई ने ये फाइट यहीं रोक दी, या कहो फैंग को घूसा मार के ये फाइट यहीं रोक दी, जिसके बाद उसने मिस्टर ली से भी मना कर दिया कि मैं इस फाइट को नहीं लड़ पाऊंगा। जो सुनकर ली को गुस्सा आया तो उसने अहाई का हाथ ही तोड़ दिया। तब ये देखकर फैंग अपने दोस्त का बदला लेता कि इतने में अहाई उसे यहाँ से अपने साथ ले गया, जिस बीच फैंग ने सोचा कि शायद ये सारा कलेश मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मैं ही ये सब छोड़कर चला जाता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर ली फैंग के सारे करीबी, जैसे उसके फादर और वो बड़ा पाव वाली अम्मा, उन सब की तबीयत खुश करने लगा। साथ ही उसने मिस्टर जो को भी किडनैप कर लिया। तो लिंग ने फैंग को फोन करके बताया कि मिस्टर जो किडनैप हो चुके हैं। जो सुनकर फैंग को गुस्सा आया, तो इसलिए अब वो ली और उसके गुंडों से बदला लेने पहुंच गया, जहां उसने अकेले ही सबकी बुक्की भरनी शुरू कर दी। जहां ये काम बड़ी शांति के साथ पूरा करके वो मिस्टर जो को छुड़ाने आया। तो तभी यहाँ मिस्टर ली अपनी गन के साथ आ गया, जहां उसने फैंग पर शूट तो किया, लेकिन तब फैंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने तो अपने एक ही हमले में मिस्टर ली की जान निकाल दी, जो करते ही वो भी यहाँ उस गोली के वजह से बेहोश हो गया। तब कुछ दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो काफी इंटेंस ट्रीटमेंट के बाद रिकवर कर चुका था, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस से अपने डैड के साथ ही रहने लगा। साथ ही अब वो कुछ फूल लेकर लिंग को प्रपोज करने चल दिया, जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी बहुत लोग शाउट आउट की बात करते हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद ही शाउट आउट कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक कमेंट करके बताओ कैसी लगी मूवी। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।